तो भाई हमने यहाँ पे देखा एक बड़ा ही बेहतरीन यूजफुल केस कि हमारे एसएमआईटी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ऑलरेडी इंसान नाम के कंस्ट्रक्टर के पास अवेलेबल थी, तो हमने भाई साहब उससे क्या कर लिया भाई साहब, शेयरिंग में ले ली। अब मैं वापस आता हूँ और आगे कुछ चीजें देखता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आके एसएमआईटी को कि एसएमआईटी मुझे आपके पास आके एक अदर प्रोटोटाइप चाहिए, और समझ लें उस प्रोटोटाइप का नाम है कोर्स लर्निंग या कोर्स इंट्रोडक्शन। एक था नॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक है कोर्स इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर आके बंदा कहता है अपने बारे में कि console डॉट लॉग हाय आई एम लर्निंग क्या सीख रहे हैं भाई हम, आई एम लर्निंग दिस डॉट कोर्स इन कौन सी ब्रांच है भाई हमारे पास, दिस डॉट कैंपस इन बैच, और बैच का मैं नंबर लिख दूंगा दिस डॉट बैच। तो भाई अब जैसे ही आगे यहाँ पर आके सुफियान अपने बारे में बताएगा, अगर नॉर्मली प्रॉपर्टीज देखो तो इस सारी प्रॉपर्टीज है, और मैं कहता हूँ सुफियान को कि भाई साहब अपना आप प्लीज कोर्स का इंट्रोडक्शन दो। तो वो कहता है हाय आई एम लर्निंग वेबएनएम इन बादराबाद इन बैच 16। जी स्क्रीन शेयर कर दो, सही है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल सी है कि भाई जैसे कि सुफियान जो बंदा है वो बेसिकली दो कंस्ट्रक्टर से मिलकर बना है, यानी कि एक एसएमआईटी वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि ये वाला, और एक क्या भाई साहब इसके अंदर ही इंसान वाला कंस्ट्रक्टर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि शायद जो सुफियान या अहमद है वो इस इंट्रोडक्शन वाले फंक्शन को भी यूटिलाइज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है फंक्शन वो कहाँ भाई क्रिएट हुआ है, इंसान के प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट हुआ है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ इसका कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सुफियान का अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन चाहिए। भाई साहब आप कौन हो, आपके अब्बा का नाम क्या है, बताओ मुझे जरा अपने बारे में। तो यहाँ पर आके सुफियान फौरन आता है और कहता है कि भाई साहब एक इंट्रोडक्शन नाम का फंक्शन कॉल किया जाए, और जैसी कॉल करता हूँ तो धुस करके धमाका होता है। और क्या कहा जाता है भाई साहब, सुफियान डॉट इंट्रोडक्शन इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा भाई साहब कोई फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी एक बहुत बड़ी हमारे लिए क्या आ गई भाई साहब, ट्रेजेडी आ गई, क्योंकि हमने तो भाई साहब कंस्ट्रक्टर से इनहेरिटेंस करवाया इसीलिए था ताकि उसके भी जो फंक्शंस हैं हमारे पास वो अवेलेबल हो जाए। लेकिन यहाँ भाई साहब ऐसा नहीं हो पा रहा, इसी चीज को बाकायदा यहाँ पे समझाता है। जरा आगे निकल गया मैं पीछे आते हैं वापस से, किधर गया भाई, ये वाला था, हाँ ये वाला था कि भाई साहब हमने अपने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से बाकायदा हमने वैल्यूज तो ले ली, लेकिन भाई साहब अभी तक हम प्रोटोटाइप भाई साहब उसका ना ले सके। अब हमें बेसिकली भाई साहब प्रोटोटाइप भी बाकायदा हमें इसका उठाना पड़ेगा। अच्छा प्रोटोटाइप उठाने का कुछ तरीकेकार है, वो तरीकेकार बाकायदा हम यहाँ फॉलो कर लेते हैं। वो तरीकेकार है हमारे पास ये रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एसएमआईटी है उसके प्रोटोटाइप को हमें बोलना पड़ेगा भाई साहब आपका जो प्रोटोटाइप है ना वो किसी और के प्रोटोटाइप को बाकायदा क्या करना चाहिए भाई साहब, फॉलो करना चाहिए। देखिए बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे जरा नोट पर लेके चलता हूँ कि अभी भाई सीन क्या हो रहा है हमारे पास कि जो अहमद नाम का बंदा है वो भाई साहब किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है एसएमआईटी को। अच्छा एसएमआईटी जो है वो भाई साहब वो किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है इंसान को। अच्छा प्रॉपर्टीज के मामले में तो भाई साहब सब एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं बात करूं उन मेथड्स की जो शेयरेबल मेथड्स हैं, क्या ये सबके सब एक दूसरे को उन शेयरेबल मेथड्स के अंदर ही फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा। अहमद जो है वो एसएमआईटी को शेयरेबल मेथड्स के जरिए फॉलो तो कर रहा है, लेकिन इंसान के मेथड्स को क्या एसएमआईटी अपने अंदर फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर हम वापस से बात करें एसएमआईटी वाले मेथड की, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एसएमआईटी वाला मेथड अपने प्रोटोटाइप के अंदर कहीं भी इंसान का प्रोटोटाइप इंक्लूड नहीं कर रहा। वो बस ये कह रहा है कि भाई साहब आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो मैंने आपसे ले ली है, लेकिन मैंने आपसे आपका प्रोटोटाइप भाई साहब मैंने आपसे आपका नहीं लिया। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ कोड बेस पे और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं सुफियान को कहता हूँ भाई साहब आपके प्रोटो के अंदर आखिर कौन है, तो देखिए भाई साहब मुझे क्या कहता है, बोलता है कोर्स इंट्रोडक्शन भाई साहब मेरे प्रोटो के अंदर मौजूद है। मेरे प्रोटो के अंदर नॉर्मल इंट्रोडक्शन भाई साहब मौजूद ही नहीं है। और वो क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि भाई साहब अगर मैं चलता हूँ एसएमआईटी के पास और मैं एसएमआईटी को कहता हूँ कि भाई साहब आपके प्रोटोटाइप के अंदर कौन है, तो बोलता है भाई साहब बस एक ही फंक्शन का नाम क्या है भाई साहब,
कोर्स इंट्रोडक्शन। मेरे पास तो इंट्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है जी दोस्त। नहीं, कंस्ट्रक्टर का प्रोटो नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का प्रोटो नहीं होता। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने दिमाग इस्तेमाल करना है कि हम एसएमआईटी के प्रोटोटाइप को बोलेंगे कि यार आप मेरी बात सुनो, जब आपने कुछ प्रॉपर्टीज दूसरी वाली कंस्ट्रक्टर से लिए ही हैं, तो एक काम करो, आप प्लीज जरा उनका प्रोटोटाइप भी आपने अंदर प्लीज शामिल कर लो। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे कोड बेस के पास और हम यहाँ पे कहेंगे एसएमआईटी मेरे दोस्त, आप अपने प्रोटोटाइप के अंदर आपने प्रोटोटाइप के अंदर आप इंसान का प्रोटोटाइप अपने पास रख लो। लेकिन ये रखवाने का ना एक खास तरीकेकार होगा, और वो तरीकेकार अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। याद आ रही कुछ बात? हम यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, क्योंकि डायरेक्टली अगर रखूंगा ना तो एक मसला है, ओवरराइड कर जाएगा या रेफरेंस वाला भी सीन हो सकता है। ओवरराइड का तो मसला नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि मैं तो वैसे ही अपने वाले प्रोटोटाइप से पहले पहले इस चीज़ को लिख रहा हूँ। मसला आ जाएगा रेफरेंस वाला। ये कल कल को मैं अगर इस प्रोटोटाइप के अंदर कोई चीज़ अगर मैं इजाफी अगर ऐड करता हूँ, तो वो पुराने वाले के अंदर भी ऐड होने के चांसेस बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करता है, हमेशा एक अंदर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई साहब आप बात को समझो। आप क्या करोगे, आप इसके अंदर भाई साहब क्या करोगे, इशारा करवाओगे, यानी किसी और का प्रोटोटाइप बाकायदा यहाँ पे लाके रखोगे, और वो भाई साहब किसका प्रोटोटाइप होगा, वो होगा इंसान। वो कौन होगा भाई साहब, इंसान। क्लियर है यहाँ तक? अब बेसिकली क्या होगा भाई साहब, अगर आप इस वाली पिक्चर को देखोगे तो आपको देखो क्लियर हो गया है कि अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो पर्सन को जाके बाकायदा ये टारगेट कर रहा है, और पर्सन की भाई साहब किस चीज़ को आके टारगेट करेगा, ये उसके प्रोटोटाइप को जाके टारगेट करेगा कि भाई साहब अब बेसिकली मुझे भाई साहब इसके प्रोटोटाइप के अंदर टारगेट करना है, जिसको बाकायदा मैं यहाँ पे लाके इसके अंदर बाकायदा लाके मैं बिठा दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ भाई साहब इंसान डॉट प्रोटोटाइप। अब इस्तेमाल करने से पहले पहले ना हम जरा वापस चलते हैं, और मैं जरा वापस सुफियान को बुलाता हूँ। सुफियान एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भाई साहब बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक चीज़ क्या है भाई साहब, ये बता रहा है भाई साहब ये पैदा किससे हुआ है। अब ये देख लो, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है कि ये डायरेक्टली मुझे बता रहा है कि भाई साहब मैं इंसान से पैदा हुआ हूँ, हालांकि उसूली तौर पे देखा जाए इंसान से पैदा नहीं हुआ भाई साहब, ये किससे पैदा हुआ है, एसएमआईटी से पैदा हुआ है। ये तो इनकी छोटी सी मिस्टेक है। लेकिन वापस आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या अवेलेबल है, कोर्स इंट्रोडक्शन। लेकिन क्या सिर्फ कोर्स इंट्रोडक्शन अवेलेबल है? नहीं, मेरे पास क्या भाई साहब कुछ और भी चीज़ें देखो अवेलेबल है। मेरे पास बाकायदा इंट्रोडक्शन भी अवेलेबल हो गया। यानी कि मैं अगर इसको आसान करूँ, मैं जाके लिखता हूँ सुफियान, मैं इसे जाके बोलता हूँ भाई साहब आपके प्रोटो के अंदर क्या है, तो ये बोलता है भाई साहब मेरे प्रोटो के अंदर क्या है भाई साहब, ये अपना कंस्ट्रक्टर है, अपना फंक्शन है, कौन सा भाई साहब, कोर्स इंट्रोडक्शन। और मैं बोलता हूँ भाई साहब आपके प्रोटो के भी, प्रोटो के अंदर आपके क्या है, तो क्या बोलते हैं भाई साहब वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन। यानी कि अब जो है सुफियान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स इंट्रोडक्शन ही नहीं बुला सकता, बल्कि अब वो चाहे तो इंट्रोडक्शन के फंक्शन को भी भाई साहब बुला सकता है। क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट? अब यहाँ क्या हो रही है भाई साहब, प्रॉपर देखो विरासत वाला पूरा का पूरा हिसाब किताब बाकायदा मेरे साथ चलता जा रहा है कि मेरी अगर कोई अगर अपनी बाइक है तो भाई साहब मैं वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मेरे कोई अब्बा की बाइक है तो भाई साहब मैं वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्लियर? अच्छा ये सारा प्रोसेस ना अभी आपको देखो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब सा मंजन है कि यार पहले जो है ना साला मैंने उसको कंस्ट्रक्टर के जरिए एक तो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मुझे अगर प्रॉपर्टीज अगर अब्बा की शेयर करनी थी तो मैंने यहाँ पर आके पहले उस कंस्ट्रक्टर को बुलाया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब तुम प्लीज़ ज़रा अपने अंदर कॉल करवाओ इन प्रॉपर्टीज़ को जो तुम्हारे पास हैं, फिर मुझे अगर उसका प्रोटोटाइप भी शेयर करना है तो भाई साहब मुझे अलग से बैठ के यहाँ प्रोटोटाइप शेयर करना पड़ा। अब ये चीज़ें क्या लग रही है, हमें डिफिकल्ट लग रही है। अब आपको इस डिफिकल्टी की वजह से आपको लग रहा होगा, फीलिंग आपको आ रही होगी कि भाई अब समझ में आता है कि जो बाकी डेवलपर्स थे वो जावा स्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर वाले तरीकार को अपनाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। याद है मैंने कोई बात बताई थी कि क्लासेस आखिर क्यों बनी थी। क्लासेस क्या थी भाई साहब, सिंथेटिक शुगर, क्यों, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस के जो लोग हैं जो क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आके कहीं परेशान ना हो जाए, क्योंकि परेशान बाकायदा वो हो रहे थे। वो कहते हैं हम ये सारा तरीका भी हम याद रखें कि भाई साहब प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप पता नहीं क्या सारे मंजन है। तो इसके लिए क्या हुआ भाई साहब, क्लासेस ने ये वाला सारा का सारा काम भी इंतहाई क्या कर दिया भाई साहब, आसान कर दिया। अभी हम इसको आगे आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये सारा काम क्लासेस में कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ तो खैर को क्लियर है। वापस देखो हल्का सा देखो रिवाइज करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चीजें बनाऊंगा। अगर मुझे कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, समझ लो एक कंस्ट्रक्टर है मेरे पास पप्पा, और इसके अंदर कुछ ही प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल दिस डॉट कलर, अब्बा कलर समझ लो भाई, गोरा चट्यल वाइट का एक मिसाल है, सही है भाई। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक है भाई साहब चाइल्ड,
खैर मैंने वहाँ से कलर वलर मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कोई ढंग की चीज़ लगाता हूँ, यहाँ पे रेजिडेंस लगा लेते हैं। सही भाई, रेजिडेंस। ये भाई अब्बा का घर भाई, समझ लो भाई है गुलशन के अंदर। और बच्चे का भी इत्तेफाकन वही वाला घर है जो अब्बा का घर है। तो अब मुझे यहाँ पर आके दिस डॉट रेजिडेंस मुझे अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे यहाँ पर आके बोलूँगा भाई साहब आप एक काम करो, पप्पा को बुलाओ, आप पप्पा को बोलो डॉट कॉल, और आप इसको बोलो भाई साहब इसका दिस जो है वो हमारा दिस होगा। अब बस आप प्लीज़ ये वाली प्रॉपर्टी आप प्लीज़ क्रिएट करके आप जान छुड़ाओ। जब भी मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बंदे को बनाया एबीसी, मैंने एक बंदा बनाया कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के जरिए। जब मैं इस एबीसी को आके देखूंगा तो भाई साहब मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, मुझे इसके अंदर एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब रेजिडेंस, और उसके अंदर भाई साहब आंसर क्या होगा उसका गुलशन। मुझे अगर इस चाइल्ड के अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ही मुझे क्रिएट करनी है तो क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ के बोल सकता हूँ भाई साहब इसका नेम क्या होगा, समझ लो इसका नेम है एबीसी। तो अब बाकायदा यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी नेम एबीसी, और इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हम कहते हैं कि भाई साहब क्या इस चाइल्ड के पास कोई प्रोटोटाइप के तौर पे कोई ना कोई मेथड है। अगर मुझे कोई क्रिएट करना है मैं यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा भाई साहब चाइल्ड के प्रोटोटाइप में आप जाओ और यहाँ पर आके आप मेथड क्रिएट कर लो। समझ लो मैं इसका नाम रख देता हूँ मेथड 1, और मैं यहाँ पे आके जो भी फंक्शन वगैरह क्रिएट करूंगा वो बाकायदा यहाँ पर आके क्रिएट हो जाएगा। इसके ब्याह में मुझे फायदा क्या होगा भाई साहब, जब भी मैं चाहूँ मैं एबीसी के अंदर डॉट मेथड 1 बाकायदा मैं कॉल करवा सकता हूँ। लेकिन अगर पप्पा का भी कोई मेथड हुआ पप्पा के प्रोटोटाइप के अंदर, पप्पा डॉट प्रोटोटाइप डॉट मेथड 2, अगर मैं एबीसी को बोलता हूँ कि भाई साहब आप पप्पा वाला ही मेथड कॉल करवाओ मेथड 2, तो भाई साहब ये हमारे पास एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, दिस इज नॉट अ फंक्शन। भाई साहब ये चीज़ एक फंक्शन नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब हमने जब इतनी मेहनत के साथ हमने जब चाइल्ड को इसकी प्रॉपर्टीज दी हैं तो हम चाइल्ड को पप्पा का मेथड वर्क भी पकड़ाएं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आके बोलना पड़ेगा चाइल्ड डॉट प्रोटोटाइप, और बोलूंगा भाई साहब ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, बोलूंगा भाई साहब आप प्लीज पप्पा का प्रोटोटाइप की तरफ आप भाई साहब इशारा करने आप लग जाए। अब मैं एबीसी को बोलता हूँ मेथड 1 इस्तेमाल करो तब भी कोई मसला नहीं, मैं बोलूंगा मेथड 2 इस्तेमाल करो तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ तक क्लियर है जी दोस्त? नहीं, कौन सा एट्रीब्यूट का नाम? ये आप कह रहे हो इस जगह पे, देखो मैं यहाँ पे आगे जो मैं चीजें पास करता ना वो मुझे पास करने थे आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन यहाँ भाई साहब ये देखो कोई आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा। ये देख रहे हो, या तो ये क्या होता है ये बोलता है कि भाई साहब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा एड्रेस, और ये बाकायदा एड्रेस को यहाँ पे शो करवाता। अब ये एड्रेस के लिए बाउंड हो गया, इसको एड्रेस चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं क्या करता, मैं जिसके बाद बाकायदा इसको यहाँ से आके भेजता कि भाई साहब हमारा एड्रेस क्या है गुलशन। ये गुलशन भाई साहब उठते और ये यहाँ पर आते, और यहाँ से भाई साहब ये यहाँ पर आते, और बाकायदा एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है रेजिडेंस नाम की जिसके अंदर भाई साहब क्या आया था मेरे पास गुलशन आया था। क्लियर है? गुड हो गया, हर एक को क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये वाली चीज़ ना जी, इसने कुछ बोला, हाँ दोस्त क्या? नहीं नहीं हो पाएगा, ओवरराइड वाला सीन हो जाएगा। प्लस इक्वल अबे इतने नहीं ना सही है, बेहतरीन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, क्योंकि बेसिकली देखो इसका काम भी क्या है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का, हमने देखो तफसील में हमने पढ़ी एक चीज़ कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का काम यही किसी के प्रोटोटाइप की तरफ आपको इशारा करवाना है ना, तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अच्छा अब ये जो सारा हिसाब किताब है ना, अच्छा हालांकि देखा जाए ना ये भी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं अगर आपको भी ज़बरदस्ती में अगर आपको 10 दफ़ा लिखवाऊँ ना ये, तो आपको भी हिफ्स हो जाएगा ये। लेकिन फिर भी एक एक बंदा जो किसी और अगर एनवायरनमेंट से अगर आ रहा हो तो उसको बेसिकली यहाँ पर आते हुए भाई एक आजमाइश हो रही थी, अब यार ये अब क्या नया सिनेरियो है पूरा का पूरा, अब यही बैठ के समझूं। तो लोग अक्सर हमेशा क्या करते थे अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो फिर इन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर की तो ये लोग ऑल्टरनेट लेकर आ चुके थे क्लासेस, तो इन्होंने कहा भाई साहब क्यों ना हम क्लासेस के अंदर ये वाले सारे मामला को हम क्या करते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा आसान करते हैं, और ऐसा करते जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ही भाई साहब ये इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली वैसा हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन काफी हद तक भाई साहब इसको क्या करेंगे वैसे ही कवर ये कर लेंगे। हाँ सर बाकी इसको एक्सप्लोर करते हैं हम। अभी देखो ने बता दिया कि भाई साहब ये माइक के पास हर एक चीज का भाई साहब एक्सेस के पास अवेलेबल होगा, जितने भी पेरेंट्स के पास कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज थी सबके सब बाकायदा भी एक्सेस अपने पास कर सकेगा। अच्छा अब आते हैं जरा हम आगे मेन काम की तरफ, ये ना छोटा मोटा टास्क दिया ये आप लोग ट्राई कीजिएगा क्रिएट करने की। अच्छा जी अब आती है बड़ी मजेदार चीज हमारे पास, हाँ क्लासेस की,
कि भाई साहब क्या यही वाला काम हम क्लास के जरिए भी कर सकते हैं? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल ये वाला तरीका हमारे पास हमारा काम जो है वो क्लास के जरिए पॉसिबल है। अब इसको समझाने के लिए देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक प्यारी सी देखो क्लास क्रिएट की है, पर्सन क्लास। और इन्होंने कहा कि भाई साहब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें होंगी जो बिल्ट इन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी भाई साहब? फुल नेम और बर्थ ईयर। हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे पर्सन की क्लास के साथ, तो हमने दो चीजें देनी है उसको, क्या क्या भाई साहब? फुल नेम देना है और बर्थ ईयर देना है। ये क्या करेगा भाई साहब? उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी के साथ भाई साहब एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। एक काम करते हैं, हम भी ये वाला काम करते हैं। हम कहते हैं भाई साहब, हम अपने वही इंसान वाली एग्जाम्पल पे चलेंगे। हम कहते हैं भाई साहब मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है, उस क्लास का नाम होगा भाई साहब इंसान क्लास। और इसके अंदर क्या होगा भाई साहब? एक कहता प्यारा सा कंस्ट्रक्टर। अच्छा मैंने क्लास का देखो सी गलती से कैपिटल लिख दिया। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को मैं बोलूंगा कि भाई साहब आपको दो चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा नेम, दूसरा आपको मिलेगा भाई साहब फादर्स नेम। आप क्या करेंगे? आप दिस डॉट नेम के जरिए आप नेम की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, और आप दिस डॉट फादर्स नेम के जरिए आप फादर्स नेम की आप वैल्यू इसके अंदर बाकायदा डाल देंगे। जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, मैं चुपचाप आऊंगा, यहाँ बोलूंगा भाई साहब मुझे अहमद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक काम करो, एक ऐसी क्लास को इस्तेमाल करो, उसका नाम क्या है भाई साहब? इंसान क्लास। इसको आप दो वैल्यूज दें, एक का नाम है अहमद रजा और एक का नाम है इरफान। ऐसे ही है भाई? अहमद भाई ऐसा ही है? अच्छा जी। फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं कि भाई साहब हमने एक अहमद नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। किससे भाई साहब क्रिएट हुआ है? इंसान वाली क्लास से क्रिएट हुआ है। नेम क्या है भाई साहब इसका? अहमद रजा। अब्बा का नाम क्या है भाई साहब इसके? इरफान। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी। फिर अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बकायदा एक चीज पढ़ी थी कि जब भी मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई मुझे ऐसा मेथड बनाना होता था जो हर एक के अंदर शेयरेबल हो, तो मैं क्या करता था? प्रोटोटाइप में जाके बनाता था। लेकिन क्लास ने क्या किया भाई साहब? इस वाले काम को बेनती आसान किया था। इन्होंने क्या कहा था भाई साहब? कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा वो मेथड? आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो मेथड कंस्ट्रक्टर के बाहर। जो भी चीज कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट होगी वो हर जगह पे क्या होगी भाई साहब? शेयरेबल होगी। याद है ये वाली बात? अगर नहीं भी याद तो वापस समझ लो। जो भी चीज मैं पहले प्रोटोटाइप के जरिए बनाया करता था, अब मुझे वो प्रोटोटाइप वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा सीधा उस फंक्शन में क्या करूंगा भाई साहब? इसी क्लास के अंदर रहते हुए कंस्ट्रक्टर के बाहर बाहर रह के बना दूंगा, और वो चीज क्या हो जाएगी भाई साहब? हर जगह पे क्या होगी भाई साहब? वो शेयरेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई साहब एक मेथड इसका नाम है इंट्रोडक्शन, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब console डॉट लॉग हाय माय नेम इज, और ये बोलेगा भाई साहब दिस डॉट नेम एंड माय फादर्स नेम इज दिस डॉट फादर्स नेम। अब मैं अगर अहमद को आके देखता हूं, तो अहमद के पास भाई साहब डायरेक्टली इंट्रोडक्शन नाम का फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या ये इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ भाई साहब, क्योंकि इसके प्रोटोटाइप के अंदर बाकायदा ये वाला फंक्शन इसके रख दिया गया होगा। हाय माय नेम इज अहमद एम आई एम एंड माय फादर नेम इज इरफान। करेंगे भी, हम प्राइवेट वाली चीज भी सीखेंगे। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं ऐसे ऐसा करके, लेकिन पहले सर हम क्लास को पूरे दिमाग के तरफ हिफ्स कर लें। अच्छा अब क्या सीन है भाई साहब? इसी तरीके से कल कला को अगर कोई और भी बंदा आता है, वो कहता है भाई साहब मेरा नाम है जानी, और मैंने भी आके इंसान वाली क्लास आके इस्तेमाल की है। जी शुएब भाई, वाले साहब का नाम क्या आपके? ओए 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 ओए, सारे आप लोगों ने है फंडर हैं। खुद जानी, अब्बा सिकंदर, क्या बात है। बच्चे का नाम इंशाल्लाह मुकद्दर है। अच्छा जी, चलें, बेहतरीन हो गया। अब भाई मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर देखूंगा भाई साहब जानी, जानी कहते हैं भाई शुएब जानी, फादर का नेम सिकंदर, और उसके बाद इंट्रोडक्शन जब मैं मांगूंगा तो भाई साहब ये भी मुझे इंट्रोडक्शन दे सकेगा। क्यों? क्योंकि जानी के अगर मैं प्रोटोटाइप को आके चेक करता हूँ तो भाई साहब ये प्रोडक्ट किसका यूज कर रहा है भाई साहब? इंट्रोडक्शन फंक्शन बाकायदा ये इस्तेमाल अपने पास कर रहा है। क्लास से देख लो कितना ज्यादा कुछ जिंदगी को आपके आसान कर दिया। अच्छा लेकिन फिर भी मुझे क्यों कंस्ट्रक्टर समझना जरूरी है? आप जिस प्रोजेक्ट पे जाते हो, कसम थोड़ी खाई वो लोग क्लास ही यूज कर रहे हो भाई, हो सकता है कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे? नहीं सॉरी भाई साहब मैं इस पे काम नहीं करता, कोई और सी कंपनी जाके देख रहा हूँ मैं। ऐसे थोड़ी होगा। या अगर आपसे वो इंटरव्यू के अंदर पूछ ले, आप बोलो नहीं भाई साहब ये इसमें तो क्लास आ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये फैक्ट की चीज पूछने की? बोलेगा भाई भाग इधर से। क्लियर नहीं आता? अच्छा जी, अब मैं आता हूँ वापस जरा, और हम जरा और जरा चीजों को जाके समझते हैं कि भाई साहब इसके अलावा क्या। आप देखो इसने कुछ इतने प्यारे प्यारे देखो मेथड बना दिए जो इसने बीच चौक पे लाके रखे हैं, और देखो कुछ इसने सेटर वेटर की फंक्शन बना दिया, सेटर गेटर वगैरह, जो हमने इससे पहले हमने प्रैक्टिस की है। अच्छा अब बड़ा मजेदार सीन ये है कि भाई साहब मेरे को अगर एक और क्लास बनानी है, जैसे हमने लास्ट टाइम एसएमआईटी क्लास बनाई थी इंसान से रिलेटेड, अगर मुझे वो वाला सीन करना है भाई साहब, वो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए हमें यहाँ के तरीके का समझाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये रहा एक्सटेंड्स।
जब भी मैं कोई नई वाली क्लास बनाऊंगा तो उस क्लास को मुझे पुराने वाले क्लास से क्या करना होगा भाई साहब, एक्सटेंड करना होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? मुझे क्या करना होगा भाई साहब, जब भी मुझे कोई नई क्लास क्रिएट करनी है तो मुझे उसको पुरानी वाली क्लास से क्या करना है भाई साहब, एक्सटेंड करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे मुझे करके दिखाया है। दोनों लिंक हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब, लिंक हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या किया इन्होंने। बोला था भाई साहब पर्सन क्लास के पास हमारे पास यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी भाई साहब, फुल नेम और बर्थ ईयर, ऐसे ही है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं भाई साहब, इन्होंने स्टूडेंट को बोला भाई साहब पर्सन क्लास आप एक्सटेंड हो जाओ, और स्टूडेंट को यहाँ पे देखो इन्होंने दो चीजें भेजती, फुल नेम और बर्थ ईयर। और आप यहाँ पे देखो जब मार्था नाम का देखो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो उसमें देखो बाकायदा देखो दो चीजें देखो अवेलेबल है, कौन कौन सी भाई साहब, फुल नेम और बर्थ ईयर। कितना आसान कर दिया, वो कॉल वाला जो सारा मामला था वो सारा सारा क्या कर दिया भाई साहब ने, सफाई से उन्होंने मिटा दिया। बोला भाई साहब हम आपकी जिंदगी क्या कर देंगे भाई साहब, बेइंतहा हम आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ भाई साहब कि मुझे क्रिएट करना है एक स्टूडेंट, तो SMIT वाला था ना हमारा सीन, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक क्लास मैंने बनाई SMIT, और मैंने बोल दिया भाई साहब ये एक्सटेंड करेगी खुद को, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा, एक्सटेंड करेगी भाई साहब, किससे एक्सटेंड करेगी खुद को, ये भाई साहब इंसान क्लास से अपने आप को एक्सटेंड करेगी। ये हमने भाई साहब बस यहाँ पे किया, और अब हम यहाँ पर आके बोलेंगे भाई साहब ये जानी और अहमद जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये SMIT इंसान से नहीं बनेंगे, बल्कि अभी किससे बनेंगे भाई साहब, SMIT क्लास से बनेंगे। उससे यहाँ पे क्लास भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैंने बाकायदा इसको यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई साहब जानी क्या ऐसा कोई बंदा है, बोला हाँ जी बंदा है। किससे बना है भाई साहब, ये SMIT की क्लास से बना है। SMIT इनडायरेक्टली क्या कर रही है भाई साहब, किसको इस्तेमाल कर रही है, इंसान वाली क्लास को बाकायदा इस्तेमाल कर रही है। क्लियर है दोस्तों, बोलो भाई क्लियर है? अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें कह रहा है, बोल रहे भाई साहब अब मजेदार बात यह है कि भाई साहब अगर अगर हमारे पास कुछ और भी अगर चीजें हो, मतलब मेरे पास कोई इजाफी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है ना, याद है वो कोर्स का नाम, बैच वगैरह, ये वो XYZ। अब मैं क्या करूं, ये कहता है अगर आपने अपने अंदर कंस्ट्रक्टर की अगर आपने चीज बनाई, अगर आपने अपने अंदर कंस्ट्रक्टर के नाम की चीज बनाई, तो फिर एक मसला हो जाएगा, फिर हमारी हो जाएगी लड़ाई, फिर हमारी क्या हो जाएगी भाई साहब, लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब हमें इंसानी क्लास से एक्सटेंड तो करना है, लेकिन भाई साहब मेरा खुद का अपना एक अदर कंस्ट्रक्टर होगा, मेरा खुद का अपना एक अदर क्या होगा भाई साहब, कंस्ट्रक्टर होगा। ये बोल रहा है आपने कंस्ट्रक्टर लिखा ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपको मैं सेम टू सेम नहीं चाहिए हूँ, आपको मैं सेम टू सेम नहीं चाहिए हूँ। अगर आपको मैं सेम टू सेम नहीं चाहिए हूँ तो आप पहले मुझे बताओ कि क्या आपको अब्बू वाली कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपने पेरेंट वाली कोई ना कोई प्रॉपर्टीज चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को समझ चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सुपर, आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब, सुपर। आपको सुपर लिखना पड़ेगा और आपको बाकायदा अपने आर्ग्यूमेंट्स आपको बाकायदा भेजने ही पड़ेंगे, जो भी आपको आर्ग्यूमेंट आगे से रिसीव हो रहे हैं ना वो आपको बाकायदा मेरे पास से आपको ट्रांसफर भी आपको करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा भाई साहब मुझे इंसान की क्लास इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल इस्तेमाल करनी है, और इंसान की क्लास इस्तेमाल करने के लिए भाई साहब मैंने क्या इस्तेमाल किया, सुपर। अभी कहेगा भाई साहब जो सुपर अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए, और ये दोनों प्रॉपर्टीज को भाई साहब क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा भाई साहब, मैं इनको बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स बाकायदा मैं यहाँ से इनको भेजूंगा। अच्छा मजेदार बात ये भाई साहब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भेजने के लिए यहाँ पहले भाई साहब पैरामीटर रिसीव भी तो होना चाहिए। तो भाई साहब पैरामीटर चलो यहाँ से तो जा रहा है, तो यहाँ भाई साहब पहले क्या होगा भाई साहब, ये रिसीव होगा, यानी कि इसको भाई साहब क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम या नेम, और साथ में इसको क्या मिलेगा भाई साहब, फादर्स नेम। और ये क्या करेगा भाई साहब, इस नेम को और फादर्स नेम को क्या करेगा भाई साहब, अपने पास से ही बाकायदा ट्रांसफर करवाएगा। अब अगर इसको कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चाहिए तो वो यहाँ पर आके चुपचाप आके क्रिएट करेगा भाई साहब दिस डॉट कोर्स, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई साहब, कोर्स का नाम, और यहाँ पे क्या कर देगा भाई साहब, कोर्स। सेम वैसे ही बोलेगा भाई साहब दिस डॉट क्या था भाई साहब, बैच था ना, बैच, इसको यहाँ मिल जाएगा भाई साहब बैच। और क्या था भाई साहब, कैंपस, ये बोलेगा भाई साहब दिस डॉट कैंपस, इसको यहाँ क्या मिल जाएगा भाई साहब, कैंपस। ये बोलेगा भाई साहब कोर्स के बाद मेरे पास बैच भी है और साथ में क्या है भाई साहब, कैंपस भी मौजूद है। लेकिन ये फर्स्ट नेम और नेम भाई साहब किसके लिए है, मेरे पास अब्बू वाली प्रॉपर्टीज के लिए। बाकी सारी सारी प्रॉपर्टीज क्या है भाई साहब, हमारी अपनी जाती हैं। ये वाली भाई साहब मुझे कहाँ से मिलेंगी, मेरे बाप की तरफ से। अब जरा हम आके चेक करते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने भाई साहब यहाँ पे कुछ इजाफी चीजें भेजनी है, कौन कौन सी, वेब एंड ऐप, इसके अलावा 16, और इसके अलावा बहादुराबाद। अब आगे जरा चेक करते हैं, हम यहाँ पर आए, हमने जैसे ही बुलाया भाई साहब जानी को, तो जानी देखे भाई साहब मेरे पास आ गया नेम, फादर नेम, सिकंदर वगैरह सब कुछ आ रहा है मेरे पास। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी भाई साहब कहाँ से आ रही है, मेरे पास पप्पा वाली क्लास से आ रही है, बच्चे वाली क्लास से नहीं आ रही, यानी कि इंसान वाली क्लास से आ रही है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर आके बुलाता हूँ अहमद को, तब भी भाई साहब ये दोनों प्रॉपर्टी भाई साहब कहाँ से आ रही है मेरे पास, इंसान वाली क्लास से आ रही है, मेरे पास SMIT वाली क्लास से नहीं आ रही। क्लियर है यहाँ तक? शाहजेब भाई क्लियर है यहाँ तक? आप वहां पे क्यों चले गए? यहाँ पर है ना? जी दोस्त, एक तरीके से आप कह सकते हो। भाई ने बड़ा देखो प्यारा देखो मुद्दा उठाया कि सुपर और कॉल एक ही चीज है। अभी हमारे वाले सिनेरियो के अंदर भाई साहब बिल्कुल एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि पीपल डॉट कॉल के जरिए भाई साहब मैं क्या करता था, मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को नीचे उठा के लगता था। सुपर का भी भाई साहब यही काम है, सुपर का भी यही काम है। अच्छा काफी था पता, ये भी बड़ा अच्छा भाई ने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, क्यों पूछ लेते हैं, बोलते भाई साहब सुपर का क्या काम, सुपर के बारे में पता है कुछ? सुपर के बारे में आप बोलोगे यार सुपर हाँ क्लास के अंदर यूज होता था, क्या क्या काम करता था वो? तो भाई साहब अब्बू से मेरी प्रॉपर्टीज को बाकायदा मेरे पास लेकर आता था, अब्बू से मेरे पास प्रॉपर्टीज को लेकर आता था। पहले क्या करता था भाई साहब, मैं पहले ये वाला काम मैं करता था कुछ इस तरीके से, मैं बोलता था भाई साहब आप जाओ और वहां पे जाके लिख दो इंसान क्लास डॉट कॉल, याद है? और वैसे क्या बेचा था भाई साहब अपना वाला देश, और मैं क्या बचा था नेम और फादर्स डे। तो भाई साहब इस वाले काम को हमने क्या किया, हमने इतनी लंबी चौड़ी करने की जगह हमने क्या बोलते हैं भाई साहब डायरेक्टली सुपर, क्योंकि इंसान क्लास भाई साहब पहले इसको बता चुका हूँ कि भाई साहब आके मेरा बाप कौन है। कुछ भी नहीं कर रहे, कान को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं भाई साहब घुमा के पकड़ लें। और क्यों कान को घुमा के पकड़ लें? क्योंकि हमें बेसिकली उनके लिए आसानी करनी है जिनको भाई साहब किसकी आदत थी, क्लासेस की आदत थी। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ आके गूगल पे, मैं बोलता हूँ भाई साहब सुपर इन क्लास इन जावा स्क्रिप्ट। अभी देखो जैसे मैंने सुपर इन देखो क्लास लिखा ना, ये देखो पाइथन भाई साहब भी आ गए मार्केट में, देखो जावा भाई साहब भी आ गए मार्केट में। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि भाई साहब बाकी बहुत सारी क्लासेस के अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है वहां पे भाई साहब सारी चीजें इस्तेमाल होती है। अच्छा जी सुपर इन क्लास, अब मैं कहता हूँ इन जावा स्क्रिप्ट, द सुपर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट यूज्ड इन अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास से भाई साहब इस्तेमाल होता है कीवर्ड, और किस लिए भाई साहब, एक्सेस द पेरेंट क्लास सुपर क्लास फंक्शनलिटी। तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मेथड उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह मैं अपने पास इस्तेमाल कर सकूंगा। क्लियर है दोस्तों? हरे को क्लियर है? अच्छा जी, हैं जी। हाँ वापस से ये सब कुछ कर सकते हो आप, एक्सटेंड पे एक्सटेंड करते जाओगे। देखो 3 क्लासेस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी, आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब ये वाली किसी और से कनेक्टेड है, फिर वो वाली बल्ले किसी और से कनेक्टेड हो, फिर वो वाली बल्ले किसी और से कनेक्टेड हो। हाँ। अच्छा जी और आगे चलते हैं। अब देखो इसने क्या किया भाई साहब, और क्या काम किया है दोस्त तुमने? हाँ, इंट्रोड्यूस वाला फंक्शन इसने अलग से क्रिएट कर दिया है एक, सही है। और क्या है भाई साहब, कैलकेज। अच्छा कैलकेज ये बुला सकता हूँ मैं, सारी बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बाप के बाप को ही मैं मतलब बुला सकता हूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास इंसान क्लास के पास इंट्रोडक्शन नाम का मेथड था। अब मजेदार बात ये क्या, मेरा जो ऑब्जेक्ट जो SMIT क्लास से बना है, क्या वो इंसान क्लास वाले इंट्रोडक्शन वाले फंक्शन को कॉल करवा सकता है? जी हाँ भाई साहब बिल्कुल, हम क्रिएट कॉल हम करवा सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और कहते हैं भाई साहब जानी, जानी का भाई साहब मैं कहता हूँ यहाँ पर आके डॉट इंट्रोडक्शन, और देखें भाई साहब मैं बाकायदा इसको कॉल में करवा सकता हूँ। लास्ट टाइम मुझे इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे क्या करना पड़ता था लास्ट टाइम, वो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वाला मुझे पूरा सारा काम करवाना पड़ा था। लेकिन अब ये सारा सारा काम क्या हो रहा है भाई साहब, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब अहमद भाई भी प्लीज जरा मुझे इंट्रोडक्शन को बुला के दिखाओ, तो ये बोलेंगे हाँ भाई साहब हम आपको भी भाई साहब इंट्रोडक्शन बुला के दिखाने को तैयार है, हमें कोई टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? भाइयों आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ना दोस्तों, आप लोग कुछ दिन के लिए आए हो ना, तो यार गपशप नहीं करो ना भाई। अच्छा जी क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। अच्छा जी अब इससे देखो, हाँ इससे देखो एक और देखो नई एग्जांपल लेकर आया है ये कहता है भाई साहब मैं एक अकाउंट नाम की मैंने क्लास बनाई है, इससे कंस्ट्रक्टर है, ये भाई साहब 3 मुझसे पैरामीटर लेगा, ओनर करेंसी और पिन। ये अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सारा दिखा रहे हैं ये कहते हैं भाई साहब हमने एक अकाउंट 1 क्रिएट किया। अब जरा हम इसको वन बाय वन करके लैंग को लेके चलेंगे ताकि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अकाउंट 1 नाम का इसने एक वेरिएबल बनाया, और ये कहता है भाई साहब मैं एक अकाउंट की क्लास से बना रहा हूँ, मैंने इसको 3 आर्गुमेंट दिए, जॉनस, EUR और 4x1। जॉनस काउंट किया जाएगा भाई साहब ओनर में, EUR यानी कि यूरो करेंसी के तौर पे चली जाएगी यहाँ पे, और पिन चला जाएगा भाई साहब 4x1 यहाँ पे। दिस डॉट ओनर नाम की यानी कि ओनर नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, जिसके अंदर भाई साहब वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास से जॉनस। करेंसी नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी भाई साहब, वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास से यूरो। पिन नाम की भाई साहब प्रॉपर्टी क्रिएट होगी भाई साहब, क्या जाएगी उसकी वैल्यू 4x1। फिर ये कहता है भाई साहब दिस डॉट मूवमेंट नाम की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ खाली है, दिस डॉट लोकेल बना रहा हूँ एक नेविगेटर डॉट लैंग्वेज के, भाई साहब मुझे लैंग्वेज बता दे आखिर मेरा ब्राउजर जो है वो लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। और फिर इसने कहा भाई साहब console.log थैंक्स फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, ये इसने नॉर्मल कंसोल में डाल दिया।
यानी कि जब भी कोई बंदा आके किसी भी क्लास को आके इस्तेमाल करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब लाइन नंबर 488 से एक अदद प्यारा सा कंसोल आके चल जाएगा। यार हसन नाम है, हुसैन नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है मोबाइल में कोई। ये नमाज से पहले भी चला था, उस टाइम मैंने टॉन्ट नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, काट दो। नमाज से पहले से आ रहा है, बाहर जाके अटेंड कर लो। जाओ सुकून से जाके कॉल करके आओ। अरे क्यों काट दिया? बात करके आते सुकून से। भाई इतनी काम की चीजें हैं ना ये, नहीं बैठती है जहन के अंदर। अल्लाह के बंदे, अभी सुकून से बैठ के पढ़ लो ना, ऐसा क्या जरूरी चल रहा है यार। जी, मंगनी की बात चल रही है? अबे भाई, पैम्पर के खर्चे बताएं इसको नसीम भाई। नहीं करेगा फिर ये मंगनी वंगनी। क्यों बताएं, अखराज बताएं इसको बात के। और पैन डाल के बताइएगा आप, जो अक्सर अक्सर आप खाते रहते हैं ना सर के दर्द के लिए। अच्छा जी, अब देखिए भाई, हमारे पास देखिए भाई, ये कहते हैं अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके अंदर भाई साहब देखो, ऑनर की प्रॉपर्टी भी आ गई, करेंसी की प्रॉपर्टी भी आ गई, पिन भी आ गए, मूवमेंट्स भी आ गया, लोकेल भी आ गया, सब कुछ आ गया मेरे पास। सही है भाई, मैं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आगे जरा चलते हैं। ये कहता है कि भाई साहब मुझे कोई भी चीज मूवमेंट के अंदर मुझे अगर ऐड करवानी है, तो मूवमेंट क्या था भाई साहब, एक अलग प्यारा सा एरे था। एरे था ना, एरे के अंदर भाई साहब मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, एरे के मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसने करवा दिया भाई साहब इसके अंदर पुश 250, और इसने फिर एक और तो पुश करवाया -140, यानी कि इसने पहले का भाई साहब 250 रुपए इसके अंदर जाके ऐड हो जाए, और फिर इसने कहा भाई साहब 140 बाकायदा क्या हो जाए भाई साहब हमारे पास से आके माइनस हो जाए। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन जो बाकायदा रिकॉर्ड कर रही है। अब ये वाली देखो सारी चीजें वो खुली बड़ी है फिलहाल अभी, चाहे पिन हो यूजर का, चाहे मूवमेंट्स हो, इसका मतलब क्या है भाई साहब, खुला पड़ा हुआ है चौक के ऊपर। यानी कोई बंदा भी आके टक करके आके इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ मैं जा रहा हूँ शेब भाई की बात की तरफ, कि क्या मैं किसी चीज को यहाँ प्राइवेट कर सकता हूँ? तो जी हाँ, हम अब जा रहे हैं आहिस्ते से प्राइवेट करने की तरफ, कि हम चाहेंगे आगे जाके कि भाई साहब कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो मेरा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस्तेमाल ना कर सके, जो मेरा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस्तेमाल ना कर सके। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी फिलहाल कोई भी चीज देखो प्राइवेट नहीं है मेरे पास। इसने चाहा मूवमेंट्स को एक्सेस करना, डायरेक्टली एक्सेस कर दिया। हालांकि भाई साहब नॉर्मली अकाउंट के टाइम पे हम डायरेक्टली अपनी ट्रांजेक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होते हुए आती है। और आगे चलते हैं। फिर ये कहता है कि भाई साहब मैंने यहाँ पर आके दो और फंक्शन बनाया, एक बनाया मैंने डिपॉजिट नाम का, और एक बनाया मैंने विड्रॉ नाम का। अब भाई डिपॉजिट भी डायरेक्ट हो रहा है, विड्रॉ भी डायरेक्ट हो रहा है। अच्छा चलो सही है, ये तो चलो मैं शायद हो सकता है मैं चाहूँ भी, लेकिन भाई साहब ये मैंने फंक्शन आखिर क्रिएट क्यों किए? मैंने ये फंक्शन क्रिएट इसलिए किए कि भाई साहब ये वाले फंक्शन डायरेक्टली भाई साहब मूवमेंट को पुश करेंगे या डिपॉजिट करके चीजों को माइनस करेंगे। लेकिन अब मैं डायरेक्टली मूवमेंट को भाई साहब एक्सेस देना नहीं चाहता, ये मेरा मेन मकसद होगा। तभी तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया कि भाई साहब ये डायरेक्ट फंक्शन आप यूज करो, आप डायरेक्टली मूवमेंट को आके छेड़ोगे नहीं, आप डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी को आगे ना छेड़ो भाई साहब, इस चीज की मैं आपको अथॉरिटी देना नहीं चाहता। तो ये आगे जरा चलते हैं, और ये बाकायदा यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको देखो आगे कर दिया इन्होंने प्राइवेट। इन्होंने पिन को देखो भाई क्या कर दिया, प्राइवेट। आप देख रहे हो इससे पहले देखो अंडरस्कोर लगाया हुआ है, और इससे पहले देखो मूवमेंट से पहले देखो इससे क्या लगाया हुआ है, अंडरस्कोर लगा हुआ है। ये अंडरस्कोर लगा के ये वाली बात साबित करना चाहते हैं कि भाई साहब हमारी चीज क्या हो गई भाई साहब, प्राइवेट हो गई। हमारी चीज क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। आए जरा प्राइवेट करके ट्राई करते हैं, 2 मिनट तक देना मुझे, मुझे बस ये मुद्दा क्लियर करना है। मैं कहता हूँ इसको यहाँ पर आके कि भाई साहब हमारे पास एस के अंदर एक चीज है, उसका नाम है दिस डॉट कोर्स आउटलाइन। ये क्या है भाई साहब हमारे पास चीज, दिस डॉट कोर्स आउटलाइन। और हम कहते हैं भाई साहब इस कोर्स के अंदर हमारे क्या चीज होगी भाई साहब, हमारे पास एक एरे होगा जिसमें हम पढ़ेंगे एच टी एम एल बोल रहा हूँ, CSS और जावा से, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 चीजें लिख दी। अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब यूजर डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को एक्सेस ना कर सके। इस प्रॉपर्टी को एक्सेस से मतलब मुराद ये कि भाई साहब कल कला को जानी भाई का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने बोला भाई साहब मेरी हट गई है इससे कोर्स वोर्स से, और मैं कहता हूँ भाई साहब ये कोर्स आउटलाइन है ना, इसके अंदर से भाई साहब एक चीज कर दो, इसके अंदर से आप पॉप, क्या कर दो भाई साहब, इसके अंदर आप एक चीज कर दो, पॉप। अगर मैं वापस आके कोर्स आउटलाइन को देखूंगा तो भाई साहब तो एस्टिमेट CSS रहेगा। अगर मैं अहमद के पास जाता हूँ तो अहमद के पास भी यही वाला तमाशा हुआ कि भाई साहब कोर्स आउटलाइन क्या होगा भाई साहब यहाँ पर आके। अच्छा इसके बाद तो चलो वही रहेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन एक बुरा सारी ये कि जानी ने खुद से अपने कोर्स आउटलाइन को क्या कर दिया भाई साहब, चेंज कर दिया। अच्छा ये चीज की भाई साहब अथॉरिटी हम इसको लेना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे भाई साहब, प्राइवेट। हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया भाई साहब, प्राइवेट। और मैं यहाँ पर आके इस कंस्ट्रक्टर के बाहर आके मैं एक अदद मेथड क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा गेट कोर्स कोर्स आउटलाइन। और जब भी इनको कोर्स की आउटलाइन देखनी होगी तो मैं क्या कर दूंगा भाई साहब, मैं इनको रिटर्न कर दूंगा, या कंसोल डॉट लॉग दिखा देता हूँ फिलहाल, दिस डॉट कोर्स
अबे यार, आउटलाइन सही है भाई। अब ये जब भी आएंगे जानी और कहेंगे भाई साहब मुझे कोर्स की आउटलाइन चेक करनी है, कोर्स आउटलाइन चेक करनी है, तो इनको क्या मिलेगी भाई साहब, ये अनडिफाइंड। लेकिन अगर इनको सच्ची मुच्ची में इनको कोर्स देखना है तो ये बोलेंगे गेट कोर्स आउटलाइन, और इनको बाकायदा कोर्स इनको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इसमें डायरेक्टली कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब अब इसके अंदर कोई पुश या पॉप वाला काम नहीं हो सकेगा। लेकिन 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 एक बड़ा मजेदार सीन है, जानी जो है वो कोर्स आउटलाइन चेक नहीं कर सकता, मान लिया, लेकिन क्या जानी अंडरस्कोर कोर्स आउटलाइन भी चेक नहीं कर सकता? भाई साहब वो चेक कर सकता है, और उसका जब दिल चाहेगा वो अपना दिमाग खराब करेगा, वहां से बोलेगा भाई साहब मैं पॉप कर रहा हूँ, और फिर बोलेगा भाई साहब कोर्स आउटलाइन दे रहे थे तुम मुझे, तो कोर्स आउटलाइन भाई साहब मेरे पास से क्या है, एचटीएमएल सीएसएस, मैं तो ऐसे कर लूंगा। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है भाई साहब, ये तो मतलब आपने टोपी करा दी, प्राइवेट हो ही नहीं रहा। तो भाई साहब जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट करने का कोई तरीकेकार मौजूद नहीं था, नहीं था। ये पता नहीं कौन से ईएस के अंदर आया हमारे पास, मुझे एग्जैक्टली ईएस का नंबर याद नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट क्लास केम इन विच वर्जन में यहाँ पे लिख के ट्राई कर रहा हूँ, शायद मिल जाए मुझे जवाब इसका। ECMAScript 2022, ECMAScript 2022, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट क्लासेस वर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 2022। यानी कि 2022 से पहले वाला जो भी शख्स था, अगर उसको कभी कोई प्रॉपर्टी अगर उसको प्राइवेट करनी होती थी तो भाई साहब उसके बाद कोई तरीका मौजूद नहीं था। वो बेचारे गरीब लोग क्या करते थे, वो इस तरह से आके अंडरस्कोर दिया करते थे, जो कि इंतहाई क्या था भाई साहब, फजूल किस्म का तरीकेकार था, कान को घुमा के पकड़ना पड़ रहा था कि यार डायरेक्टली कोई बंदा कोर्स आउटलाइन लिख देगा तो उसको चीज मिल जाएगी, तो एक काम करो इसका अंडरस्कोर लगा दो। मतलब सोचो यार, खैर क्या कर सकते, कोई और हल तो हमारे पास था नहीं। तो लेकिन अब हमारे पास क्या है भाई साहब, प्राइवेट का तरीका हमारे पास आ चुका है, अभी हम उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ले लूँ। हाँ दोस्त, यही पूछना था, मुझे पता था इसको यही पूछना, मैंने इसे रोक दिया था इसको, मैंने कच्ची करा देगा, ये बोलेगा सर प्राइवेट तो होगा ही नहीं। खैर, तो भाई क्लियर है यहाँ तक को। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि भाई साहब 2022 से पहले हम लोग क्या प्राइवेट कर सकते थे, तो भाई साहब हम प्राइवेट उसको नहीं कर सकते थे, या भले आप और अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए कोई बंदा अगर आपसे पूछता है कि भाई क्लासेस के अंदर क्या भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी करने का तरीकाकार है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि देखिए भाई 2022 से पहले तो भाई नहीं था इस तरह का कोई तरीकाकार, हम वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाया करते थे जो कि सही तरीकाकार नहीं था। लेकिन 2022 के बाद क्लासेस ने हमें प्रॉपरली सही तरीके से हमें तरीकाकार दे दिया, किस चीज का भाई साहब, प्राइवेट मेथड बनाने का या प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का। क्लियर है? कैसे बनाते हैं अभी हमने देखना है, कैसे बनाते हैं अभी हमने देखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कह रहे हैं भाई पब्लिक फील्ड्स भी हो सकती हैं, कुछ हमारे पास प्राइवेट फील्ड होंगी, कुछ हमारे पास पब्लिक मेथड होंगे और कुछ हमारे पास प्राइवेट मेथड होंगे। कैसे होंगे जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करते हैं। ये कहते हैं भाई साहब जो भी आपको प्राइवेट फील्ड बनानी है उससे पहले आप क्या लगा दोगे भाई साहब, क्या लगा दोगे दोस्तों, हैश। हम यहाँ पर आते हैं और हम आके बोल देंगे भाई साहब, अच्छा जो भी है, फॉर एग्जाम्पल देखो देखो यहाँ पे क्लास बनाई है चौक के ऊपर ही, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये बोल रहा है भाई साहब जो भी आपकी प्राइवेट चीज होगी ना, उसने आपने कंस्ट्रक्टर साहब को बाहर बनानी है, उसका काम बनानी है भाई साहब, कंस्ट्रक्टर साहब काम बनाओगे भाई साहब उसको बाहर बनाओगे। यानी कि हम यहाँ पर आएंगे और हम बोलेंगे भाई साहब कोर्स आउटलाइन वाला ये वाला तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आ गए कंस्ट्रक्टर से बाहर, और हमने यहाँ पर आके भाई साहब इसको कर दिया कुछ इस तरीके से। सही है भाई। अब ये वाली चीज, हाँ हैश लगा दूं, सॉरी यार। अब मैंने क्या कर दिया भाई साहब, इसको मैंने क्या कर दिया भाई साहब प्राइवेट, अब ये भाई साहब बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये देखो कोर्स आउटलाइन डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, अभी तक पढ़ी नहीं गई इसकी वैल्यू, सही है। और मैं बाकायदा इसकी वैल्यू यहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, दिस डॉट कोर्स आउटलाइन। मुझे क्या करना है भाई साहब, दिस डॉट कोर्स आउटलाइन करना है। अब मैं जरा वापस आता हूँ, कहाँ गया भाई साहब हमारा फंक्शन, ये रहा। मैं जानी को बोलता हूँ जानी कोर्स आउटलाइन चाहिए, इसने बोला हाँ भाई साहब कोर्स आउटलाइन चाहिए, मैंने दे दी इसको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये बोलता है कि भाई साहब मैं आके खुद से कोर्स की आउटलाइन चेंज कर दूं, तो भाई साहब ये वाली चीज़ हमारे लिए पॉसिबल, अच्छा अभी भी दे रहा है यहाँ पे, लेकिन शायद ये एक्सेस करने शायद ना दे। मैं उसको बोलता हूँ पॉप करने दो, तो क्या करने देगा ये, यार ये भी पॉप करने दे रहा है क्या, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करेंगे पक्की बात है, नहीं ऐसा शायद देख लेते हैं एक मिनट। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कि भाई आप कंस्ट्रक्टर से पहले इसको सिर्फ आप डिक्लेयर कर लो, और आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर आके मैं अगर ऐसी प्रॉपर्टीज क्रिएट करूँ इसकी वैल्यूज, दिस डॉट कोर्स आउटलाइन, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप एक काम करो मुझसे ये पूरा का पूरा ले लो ऐसे, और मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि
कोर्स आउटलाइन अगर मुझे गेट करनी है तो गेट कोर्स आउटलाइन, और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इसका डायरेक्टली आके हैश करके कर लूँ कोर्स आउटलाइन, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे इसको पॉप भी करना है, तो मैंने इसको पॉप भी किया, नहीं अभी भी कर रहा है भाई साहब ये, अभी भी कर रहा है ये, जानी डॉट गेट कोर्स आउटलाइन, नहीं अभी भी कर रहा है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं जी। ऊपर से एरे का पेड़ आता हूँ, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैं इसको वहाँ पे कुछ भी मैं डिक्लेयर ना करूँ, मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, और अब ट्राई करके देखते हैं एक और दफ़ा इसको, गैस कोर्स आउटलाइन, ठीक है, कोर्स आउटलाइन को पॉप किया, अभी पॉप हो रहा है भाई, अभी भी पॉप हो रहा है, अभी भी पॉप हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, नहीं होना चाहिए वैसे सूरी तौर पे ये। क्या कहते हैं आप? नहीं डबल अंडरस्कोर का मसला नहीं है, ये है मसला कुछ ना कुछ और है हमारे साथ, हैश के बाद यार वैसे पता है एक्सेस ही नहीं करने देता, एक चीज इंपॉर्टेंट वाली चीज, अगर मोड अगर आपका स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना तो लोचा होगा, अगर आपका मोड क्या नहीं होगा भाई साहब, स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो पंगा होगा, बेसिकली वही पंगा है, ये स्ट्रिक्ट मोड का मसला है ये बेसिकली इस चीज का मसला नहीं है कि ऊपर डिक्लेयर नीचे डिक्लेयर वाला, ये बेसिकली मसला है असल में स्ट्रिक्ट मोड का। असल में बहुत सारी चीजें क्या कर रही है इन्होंने स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमारे पास लेकर आए हैं, स्ट्रिक्ट मोड से पहले हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि भाई साहब यूज स्ट्रिक्ट, अब मैं यहाँ पर आके इसको वापस से वैसे ही कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब इसको जरा मुझे क्रिएट कर दो ऊपर ही, ये आया हम यहाँ पे, और कोर्स आउटलाइन भाई साहब मैं इस फंक्शन के जरिए गेट करूंगा। अब चलते हैं जरा वापस अपने कोड बेस के पास, और वापस इसको बोलते हैं जानी डॉट गेट कोर्स आउटलाइन ले ली इसने, और मैं कहता हूँ इसको भाई साहब हैश कोर्स आउटलाइन, अब अभी दिखा रहा है, अभी भी दिखाने के बाद क्या पॉपअप करने देगा, यार वैसे इसको दिखानी नहीं चाहिए थी भाई, क्या मसला आ रहा है ये आखिर जी। गूगल तो कर लेते हैं लेकिन पहले जरा देख लेना कि हमने क्या गलती की हुई है। जब नीचे यूज किया है माइट बी ये मसला हो, माइट भी ये मसला हो कि इन्होंने इसको बाकायदा अंडरस्कोर किया हुआ है, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये भी रीज़न है कि नहीं है, आइए ज़रा देख लेते हैं। हम यहाँ पर आके जी पॉप तो फिर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं ना, असल मसला मज़ेदार सीन तब है जब ये मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब ये अनडिफाइंड है चीज़ आपकी, जब ये चीज़ क्या है आपकी अनडिफाइंड है, असल मसला तब है। अच्छा दिस की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, नहीं दिस की वजह से भी नहीं हो रहा होगा, ये कह रहा है भाई साहब क्या पढ़ा जा रहा है अभी ये, पढ़ा जा रहा है बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड कह रहा है ये अभी तक, रिफ्रेश वगैरह का मसला तो नहीं है कोई। चलिए देखते हैं एक और दफ़ा, जानी डॉट गेट कोर्स आउटलाइन, अब इसने मुझे अनडिफाइंड बोल दिया, देख रहे हैं, अब इसने मुझे अनडिफाइंड, नहीं नाम चेंज हुआ है, ओके कोर्स आउटलाइन, हाँ अब देखो स्पेलिंग का मसला आ रहा है अब तो, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, क्यों कर रहा है भाई साहब तू ऐसा, एक सेकेंड, अब देखिए सही किया हुआ है, और ये कह रहा है कि भाई साहब आप सिर्फ इसके जरिए करवा सकते हो, एक सेकेंड ना आगे ज़रा चेक करते हैं, हम चलते हैं और ज़रा हम इस कोड को ना देते हैं चैट जीपीटी को, और जाकर उससे पूछते हैं भाई साहब क्या गलती कर रहे हैं, कोई ना कोई तो गलती कर रहे होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं कि खुद ब खुद मेरे पास पुराना वाला वर्जन चल रहा हो जी, एक्सटेंड का मसला होगा, नहीं एक्सटेंड का मसला भी नहीं होगा, क्लास का एक्सटेंड गायब कर दिया मैंने, ये बोल रहा क्लास का कीवर्ड का टाइपो मिस्टेक है, ठीक है भाई, प्राइवेट फील्ड एक्सेस इज रॉन्ग, बोल रहा प्राइवेट फील्ड का आपने एक्सेस रॉन्ग किया है भाई, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट लाइक दिस, ठीक है भाई साहब गलती है, दिस डॉट हैश कोर्स आउटलाइन करो, सही है, अबे भाई दिस डॉट हैश कोर्स आउटलाइन करने के बाद भी तो सही नहीं आ रहा ना दीवाने, वापस आते हैं जरा इसको बोलते हैं एक और दफ़ा, या मैं इसको ऐसे पूरा लिख के देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जानी डॉट क्या नाम था कोर्स आउटलाइन, अच्छा देखो यहाँ देखो मुझे नहीं दे रहा ऑप्शन यहाँ पे करने का, अबे ऐसा तो नहीं ब्राउजर का मसला हो, ये ब्राउजर का मसला भी तो हो सकता है, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग, हाँ मैं बोलता हूँ भाई साहब जानी डॉट कोर्स आउटलाइन, भाई साहब मुझे गेट करना है, तो मना कर रहा है, ब्राउजर का मसला था, देखो बताओ बताओ हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे, सही है भाई वो बेसिकली ब्राउजर का लोचा था, कोड बेस में देखो भाई साहब मुझे एक्सेस करने नहीं देगा, क्या बोल रहा भाई साहब ये प्रॉपर्टी हैश कोर्स आउटलाइन इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास SMIT क्लास बिकॉज इट हैज अ प्राइवेट आइडेंटिफायर, सही है भाई, तो मैं ब्राउजर पे अगर जाऊंगा तो दायरे बात भूल जाएगा सारी चीज को, क्योंकि याद रहे वो वाली बात कि हमारे पास भाई साहब सारी चीजें क्या है, सिंथेटिक शुगर क्लास, बस एक वो ऊपर से एक रैपर लगाया गया है,
लेकिन उसूली तौर पे अगर जावास्क्रिप्ट की कोड की बात करें तो हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन देखो बाकायदा कोड में देखो इसने बाकायदा मुझे रोक दिया। अगर मैं इसको आगे बोलूँगा भाई साहब गेट कोर्स आउटलाइन तो इसको कोई मसला नहीं है। ये बोलेगा हाँ भाई साहब मुझसे कोर्स की आउटलाइन ले लो, कोर्स की आउटलाइन भाई साहब ये मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब मुझे एक काम करो, आप जो है वो console डॉट लॉग जानी के अंदर से भाई साहब आप मुझे दे दो कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरीके से, तो भाई साहब ये मुझे यहीं पर ही एरर शो करवा देगा। अब देखते हैं कि सिर्फ ये एरर मुझे यहाँ शो करवा रहा है या वहाँ कोड से भी शो करवाता है, ये देख लेते हैं। यहाँ भी देखो शो करवा रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करने से है और वहां से बाकायदा ये मुझे एरर शो करवा रहा है। इससे अंदाजा हुआ कि हर वक्त कंसोल के अंदर डायरेक्ट नहीं खेलना चाहिए। अच्छा चलो खैर ठीक है भाई, भाई लाइन वाइज सब बता रहे हैं। देखो लाइन नंबर 85 कैरेक्टर नंबर 17 है भाई साहब ये मसला आ रहा है। लाइन नंबर 85 कैरेक्टर नंबर 17 है भाई साहब ये वाला मसला आ रहा है। तो अब भाई साहब क्या सीन है, अब जानी भाई का अगर दिमाग अगर खराब भी हो जाए तो फिर वो तब भी इसको पॉप वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाकायदा इनको ये वाली चीज इनको एक्सेसिबल ही क्या होगी भाई साहब नहीं होगी इस तरह से। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? तो भाई मैं अपनी जिस भी प्रॉपर्टी को चाहूँ भाई साहब प्राइवेट इसको बाकायदा मैं कर सकता हूँ। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर से बाहर बनेगा, बनेगा कहाँ भाई साहब? कंस्ट्रक्टर से बाहर। कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनेगा भाई साहब, ये कहाँ बनेगी चीज? कंस्ट्रक्टर से बाहर बनेगी। एक ही दफा आप डिक्लेयर करोगे, जो भी आपको इनिशियलाइज करना है आप यहाँ पे कर दो, अगली लाइन में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन चीज भाई साहब कहाँ बनेगी? कंस्ट्रक्टर से बाहर बनेगी। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। ब्राउजर क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। नहीं देखिए सीन क्या है कि भाई साहब हम इससे पहले ब्राउज़र पे सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, हर एक चीज़ ब्राउज़र पे चल भी रही थी। लेकिन ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें देखो भी नई-नई आई है ना, काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि ब्राउज़र की सपोर्ट भी नहीं होती, काफ़ी दफ़ा ये मसले मसाइल भी होते हैं। तो शायद माइट भी ये वाला कोई मसला हो, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन हाँ, हमें एक बात कन्फर्म हो गई कि हमारे कोड बेस पे कभी भी अगर हम कुछ तरह के करने जाएँगे, तो हमारे पास एरर लाज़मी आएगा अगर मैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ। जी? किस चीज़ का फ़ायदा? फायदा क्या है प्राइवेट करने का? फायदा यही है प्राइवेट करने का कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी थर्ड पार्टी बंदे को हम एक्सेस करने की इजाजत नहीं देना चाहते। जी? नहीं ब्राउजर पे कहाँ कर रहे हैं देखो ना। नहीं नहीं, पिन को भी प्राइवेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला भाई साहब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई कोर्स, ये कोर्स ही भाई साहब प्राइवेट हो जाए। या चलो तुम्हारी वाली मिसाल लेते हैं पिन वाली, तो पिन वाली चीज़ भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आराम से प्राइवेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आके शो बोल सकता हूँ भाई साहब मेरी पिन भी क्या होगी भाई साहब प्राइवेट होगी, मेरी पिन भी क्या हो जाएगी भाई साहब प्राइवेट हो जाएगी। ये हर एक को एक्सेसिबल नहीं होगी। कोड बेस से क्या मतलब? पिन नहीं होगी ना एक्सेसिबल। मैं अगर यहाँ पे पिन अगर एक्सेसिबल करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पिन के अंदर मैंने लिख दिया 5,000, एक मिसाल है पिन है 5,000। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई साहब मुझे जानी के अंदर मुझे पिन एक्सेस करनी है, तो देखो ये फिर ब्राउजर पे, अरे अल्लाह के बंदे, ब्राउजर पे बात को देखो समझो। ये बेसिकली मैं चीज़ मैं क्यों क्रिएट करता हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए क्रिएट करता हूँ कि काफ़ी दफ़ा मैं किसी डेवलपर को भी एक्सेस देना नहीं चाह रहा होता। भाई कोई डेवलपर भी आके अपडेट कर सकता है ना, मैं यूजर से क्या बचा के करूंगा? यूजर को क्या पता होगा मैंने पिन नाम से कोई चीज रखी हुई है, कोर्स आउटलाइन नाम से कोई चीज रखी हुई है, यूजर को क्या पता? असल मसला तो ये है कि जब मैं हमने मॉड्यूल्स वाला काम किया था, इसका मतलब क्या था कि मैं एक ही प्रोजेक्ट अलग अलग फाइल्स के अंदर काम कर रहा हूँ, ऐसे ही है। अब भाई वहां पे सच में कोई जानी नाम का बंदा है और वो कहे भाई साहब मेरे को कोर्स आउटलाइन के अंदर कोई चीज मुझे पुश करवानी है, हालांकि हमने उस कोर्स आउटलाइन में हम नहीं चाहते कोई बंदा ही बाहर से बैठ के उसके अंदर कोई भी चीज पुश करवाए। तो हमने क्या किया, हमने उस चीज को क्या रख दिया भाई साहब प्राइवेट। अब कोई बंदा भी उस चीज को अपडेट नहीं करवा सकता। हमने बोला भाई साहब हमने एक पिन रख दी 5,000, हमने एक पिन रख दी, समझ लो भाई हमारे पास कोई बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन पासवर्ड था AWS का, एक मिसाल है। हमने भाई AWS का पासवर्ड रख दिया और हमने बोला भाई साहब ये हमने पासवर्ड रखा बड़ा ही मेहनत के साथ पुलिस। अब मैं नहीं चाहता भाई साहब इस पासवर्ड को दुनिया में कोई बंदा चेंज कर सके, कोड के अंदर रहता हुआ कोई भी डेवलपर। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं यहाँ पर आके उसको बोल दूंगा भाई साहब के ये प्राइवेट है। अब अगर आके कंसोल लॉग तो छोड़ दो खैर, अब यहाँ पर अगर आके अहमद बोलता है ना कि भाई साहब मुझे इस AWS पासवर्ड को चेंज करके मुझे कुछ और रखना है, तो भाई साहब आपको रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये चीज क्या हुई हुई है, ये चीज है हमारे पास इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास बिकॉज इट इज अ प्राइवेट आइडेंटिफायर। अब भाई साहब ये बाहर से हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर है? बोलो भाई। जी दोस्त। हाँ
ज़ाहिर-सी बात है ना, तो ऐसी हरकत करनी नहीं है ना आपने, ये इतना बड़ा-बड़ा यहाँ पे बेचारा क्यों दिखा रहा है ये आपको? हाँ, हाँ। नहीं, फ्रंट एंड का देखो वैसे भी क्रैश कुछ क्रैश नहीं होता। फ्रंट पे क्या रिफ्रेश कर दूँगा ब्राउज़र वापस से रीस्टार्ट, क्या मसला है? भाई फ्रंट एंड में ब्राउज़र पे अगर एक चीज़ फट रही है, तो भाई ब्राउज़र आपका क्रैश कर गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करो वापस स्टार्ट, क्या मसला है? जी दोस्त, ये सिर्फ़ स्ट्रिक्ट मोड में चलेगा। ये भाई साहब आपके पास क्या चलेगा भाई साहब आपके पास ये? स्ट्रिक्ट मोड पे चलेगा। अच्छा जी, और आगे से आगे करते रहते हैं। ओए होए होए! और क्या चीज़ है? और क्या है हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट तरी चीज़? जी दोस्त। हुँ, हुँ। वो दिस कौन-सा वाला होता है? वो दिस वाला कौन-सा सिनेरियो होता है? चलो अच्छा है, रिपीट हो जाएगी चीज़। हाँ, हाँ, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर दिस मेरे पास अनडिफाइंड कब आता था? याद करो, बताओ, 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 उसको बताओ। बाहर चौक पर, जब हम बाहर चौक पे कोई फंक्शन बनाते हैं ना, बाहर चौक के ऊपर कोई फंक्शन बनाया मैंने, और मैंने बोला भाई साहब इस फंक्शन को मैं किसी से रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये एक फंक्शन है बीच चौक के ऊपर, इसका नाम है फू, और मैं कहता हूँ भाई साहब इसका console डॉट लॉग इसका दिस क्या होगा, और मैंने इस फू को किसी के भी रिलेशन में नहीं है, फू बीच चौक के ऊपर डायरेक्टली कॉल हुआ है, तो इस दिस का भाई साहब बाप कौन होगा? अगर स्ट्रिंग मोड पे नहीं हो तो कौन होगा भाई साहब इसका बाप? विंडो। और अगर ये स्ट्रिंग मोड में है तो भाई इसका बाप कौन होगा भाई साहब? अनडिफाइंड। समझ आई? ये किसी के साथ अलाइन नहीं है, ये किसी के साथ अलाइन नहीं है, वरना तो अगला आप बोल सकते हो भाई साहब कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन ही होता है, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर से भाई साहब क्या बनता है? एक अदद ऑब्जेक्ट बनता है, उससे क्या बनता है भाई साहब? एक अदद ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा होता है। सही है ना? जी दोस्त। हाँ, अगर हाँ मुझे वेरिएबल नहीं बन पाएगा फिर तो, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जबरदस्त। खैर आगे चलते हैं, और क्या क्या चीज़ है भाई इसके अंदर। अ, अच्छा जी, फिर बड़ी मजेदार चीज़ पे लेकर आया है, बोला भाई साहब कुछ चीज़ें हमारे पास होती है स्टैटिक वर्जन में, हमारे पास एक होता है कि मैं अगर कुछ वैल्यूज अगर मैं स्टैटिक बनाना चाहूँ, पब्लिक तो नॉर्मल पब्लिक होंगी बगैर किसी हैश के, प्राइवेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मुझे हैश इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये कहता है भाई साहब कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती है भाई साहब? स्टैटिक। हम कहते हैं भाई साहब स्टैटिक कैसे बनेगा? तो ये कहता है कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लिखना है स्टैटिक का कीवर्ड, और आपने बस से उसके साथ आपने फंक्शन बना देना है, और फिर जहाँ ही मुझे कॉल करवाना होगा भाई साहब डायरेक्टली मैं उसको आगे कॉल करवाऊंगा। लेकिन स्टैटिक की एक बड़ी मजेदार चीज़ है, स्टैटिक की एक बड़ी मजेदार चीज़ है कि स्टैटिक जो है ना आपका चलेगा आपकी क्लास के साथ, वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ नहीं चलेगा, वो किसके साथ चलेगा भाई साहब? आपकी क्लास के साथ। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जब भी मैं स्टैटिक मेथड बनाऊंगा तो मेरे ऑब्जेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको कौन इस्तेमाल करेगा भाई साहब? आपकी क्लास इस्तेमाल करेगी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाली चीज़ हमने समझी थी, याद आ रहा है कुछ? एरे डॉट फ्रॉम वाली मिसाल, याद आ रही है ये वाली बात? कि हमने ये वाली बात समझी थी कि भाई साहब कुछ ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंस्ट्रक्टर के साथ इस्तेमाल करना चाहूँ, और मैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना ना चाहूँ। तो भाई साहब वही वाली चीज़ अगर मुझे क्लास के जरिए मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो भाई साहब उसका तरीकेकार क्या है कि मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा भाई साहब? एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार हमारे इस एस एम आई टी क्लास के पास ना एक मेथड होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक करके हम क्रिएट करते हैं कि इवेंट क्रिएशन, इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब भाई साहब ये वाला जो मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है, और ये भाई साहब किसने अपने पास रखा है? ये अपने पास रखा है एसएमआईटी की क्लास ने। वी विल ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन फेब्रुअरी। क्या इसको अहमद डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा? अच्छा, मैं प्राइवेट वाली वैल्यू को जरा मैं हटा देता हूँ, बार बार वो एरर दे जा रहा है ये वाली चीज़ को। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई साहब अहमद डॉट, क्या नाम था भाई साहब मेथड का? इवेंट, इवेंट था ना? इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, क्या नाम था? ये रहा ऑर्गेनाइजिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का मेथड। क्या भाई साहब डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकेगा? नहीं भाई साहब, इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन क्या डायरेक्टली मेरी क्लास इस्तेमाल कर सकती है? जी हाँ, मैं एस एम आई टी को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई साहब एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन है, आप प्लीज जरा इसको इस्तेमाल करके दिखाओ। रेफरेंस एस एम आई टी इज नॉट डिफाइंड, क्या हो गया भाई? एस एम आई टी क्लास अब डॉट इवेंट
ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ भाई साहब, ये लोग ये वाले मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मेथड जो सिर्फ मैं चाहता हूँ सिर्फ क्लास इस्तेमाल करे, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा स्टैटिक। क्लियर है दोस्तों? अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, हमारा पूरा क्लास का सारा टॉपिक कवर अप हो गया। अभी आखिरी बस कुछ स्लाइड है जो हमारी सारी चीज़ें हमारे को जहन में रखवाएंगी। अगर मेरे पास कोई भी अगर इस तरह की क्लास लिखी हुई आती है मेरी नज़रों के सामने, तो मुझे देख देख के क्या क्या चीज़ समझते आनी है। जब भी मैं इसकी तरफ देखूंगा और मेरे को दिख रहा है भाई साहब एक्सटेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये जो है ये औलाद है भाई साहब किसकी, इस वाली क्लास की। यानी कि ये कहलाएगा पेरेंट क्लास, और ये भाई साहब क्या कहलाएंगे मेरे पास, चाइल्ड क्लास। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब ये क्या कहलाएगा, देखो मेरे पास भाई साहब पेरेंट क्लास। और आगे चलते हैं। फिर भाई साहब यहाँ पे जो हमने जो चीजें बनाई हैं, इसके अंदर भाई साहब क्या होंगी, कुछ मेरे पास होंगी पब्लिक प्रॉपर्टीज, देख रहे हो ये पब्लिक फील्ड्स। कुछ क्या होंगे भाई साहब मेरे पास, पब्लिक फील्ड्स, हर बंदा एक्सेस कर सकेगा, हर जगह से आके एक्सेस कर सकेगा। कुछ मेरे पास होंगे भाई साहब प्राइवेट कीज, और कुछ भाई साहब क्या होंगे मेरे पास स्टैटिक। स्टैटिक को भाई साहब कौन इस्तेमाल कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास इस्तेमाल कर सकेगी, उसको अंदर के ऑब्जेक्ट भाई साहब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। फिर भाई साहब ये मैं कंस्ट्रक्टर जब मैं बनाऊंगा, इसके अंदर भाई साहब सुपर भाई साहब मैं क्यों बनाऊंगा, सुपर इसलिए होगा कॉल टू पेरेंट सुपर क्लास, क्यों, ताकि मैं ऊपर वाले पप्पा की प्रॉपर्टीज को भाई साहब एक्सेस कर सकूं अपने पास। अच्छा जी, फिर क्या होगा भाई साहब मेरे पास, फिर जो जो मुझे प्रॉपर्टीज नई नई मुझे क्रिएट करनी है बाकायदा क्रिएट करता रहूंगा जो भी मुझे प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि हो सकता है वो प्रॉपर्टी मेरे पास अपना जो है कोई ऐसी हो कि पहले से भी मौजूद है पुरानी वाली पप्पा वाली क्लास के पास, और मैं वापस को रिक्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी भी है। या अगर मुझे कोई जीरे से ही मुझे कोई न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो भाई साहब वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फिर मुझे अगर इसके अंदर मुझे कोई प्राइवेट मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए जो भाई मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइवेट रहे, तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मुझे हैश लगाना पड़ेगा, चाहे पब्लिक में जाके हैश लगाऊं चाहे मैं प्राइवेट में आके हैश लगाऊं। फिर मेरे पास भाई साहब कुछ मेथड्स होंगे, और यहाँ पे देखो बता रहा है कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल्ड बाय न्यू ऑपरेटर। इससे भाई फायदा क्या होगा, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वहां पे जो जो पैरामीटर पास किए जाएंगे यानी कि आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, वो मुझे यहाँ के पैरामीटर में मुझे आके अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मेरे पास क्या है भाई साहब, ये देखो भाई किसको बुला रहा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बुला रहा है वही हैश के जरिए। इसके अलावा और कोई चीज, अच्छा जी, फिर देखो क्या कह रहा है, प्राइवेट मेथड माइट नॉट येट वर्क इन योर ब्राउजर। क्या कह रहा है भाई साहब, काफी दफा क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास हैश वाली चीज हमारे पास नहीं चलती किसी किसी ब्राउजर में, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये चीज कब आई है हमारे पास 2022 के वर्जन में आई है। हर एक ब्राउजर इसको सपोर्ट करे, हैश वाली चीज को जरूरी नहीं है। तो अगर वो हैश वाली चीज को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा भाई साहब, आपको जाना पड़ेगा अंडरस्कोर की तरफ। अच्छा जी, फिर क्या बता रहा है भाई साहब, गेट के जरिए हमारे पास गेटर का मेथड, और हमारे पास सेट के जरिए हमारे पास सेटर का मेथड। याद रहे ये वाली बात कि जब भी गेट वाले मेथड को मैं कॉल करवाऊंगा, तो कॉल करवाते टाइम में पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा। फिर स्टैटिक वाला मेथड, ये भाई साहब किसके काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरी क्लास से काम आएगा, कोई बंदा ही बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कि ये प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट तो ये है नहीं, इसलिए क्योंकि भाई साहब ये मेथड क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास का है, ये नॉर्मल किसी और का कोई मेथड ये नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास बाकायदा ये भाई साहब एक अदद प्यारा सा हमारे पास क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है भाई साहब, एक अदद ऑब्जेक्ट जो कह रहा है कि भाई साहब मैं जॉनस लेके जाऊंगा, 2020 लेके जाऊंगा, 2037 लेके जाऊंगा, मेडिसिन लेके जाऊंगा। ये सारे के सारे आर्गुमेंट भाई साहब कहाँ जाएंगे, मेरे सीधे कंस्ट्रक्टर के पास। इनमें से कुछ चीजें चली जाएंगी मेरे पापा के पास सुपर के जरिए वगैरह वगैरह, और एक अदद ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर मेरे सामने आ जाएगा। फिर इन्होंने भाई साहब कुछ चीजें यहाँ पे समझाई हैं। क्लास क्या है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक शुगर है। किस लिए भाई साहब, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए भाई साहब, क्या है थोड़ी सी हमारे लिए आसानी है, ताकि बाकी लैंग्वेजेस के लोग भाई साहब यहाँ पर आके इजीली अपने आप को इस्तेमाल कर सकें। क्लासेस आर नॉट होस्टेड, क्लासेस की भाई साहब होस्टिंग हमारे पास नहीं होती। क्लासेस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, क्लास बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। क्लास की भाई साहब जो बॉडी है वो हमेशा आपको कहाँ चलाएगी भाई साहब, अपने आप को स्ट्रिक्ट मोड के अंदर चाहेगी, नॉन स्ट्रिक्ट मोड के अंदर भाई साहब आपको तंग करने लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास सारी क्लासेस की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इन्होंने आपके एंड में आपको एक असाइनमेंट दिया है लाइन नंबर 85 के अंदर, इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। हाँ दोस्त, हाँ हाँ, एरे डॉट फ्रॉम वाला हमने बाकायदा पूरा यहाँ पे तरीकेकार समझा था कि भाई साहब एरे डॉट फ्रॉम वाला काम हम कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, करके देखना। नहीं याद तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सही है भाइयों, क्लास को मैं इधर रख रहा हूँ। हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया क्लासेस वगैरह का। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास यानी कल की जो क्लास होगी वो हमारी किससे शुरू होगी भाई साहब, फायरबेस से। और फायरबेस के अंदर हम इंशाल्लाह मॉड्यूल वाली चीज़ को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा मल्टीपल फाइल्स लास्ट भी क्रिएट होंगी फायरबेस के अंदर। आप लोग बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, वो ये, वैसे तो उम्मीद है हर बंदे का जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा,
लेकिन अगर फिर भी किसी बंदे का अगर जीमेल का अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो लाजमी एक अकाउंट क्रिएट कर ले गूगल का, अपना अकाउंट। गूगल जीमेल एक ही चीज़ है, क्योंकि फायरबेस ना लाजमी गूगल के अकाउंट के जरिए अपने आप को क्या करेगा भाई साहब, लॉगिन करवाएगा और अपने प्रोजेक्ट बाकायदा वहाँ पे क्रिएट करना शुरू करेंगे। क्लियर है हर एक को? हो जाएगा भाई साहब, ये लाजमी लाजमी कर लीजिएगा। कोशिश करो भाई जितना जल्दी हो सके इंटीग्रेशन के टॉपिक को, क्लासेस के टॉपिक को, कंस्ट्रक्टर के टॉपिक को, जो भी हमने रिसेंटली में टॉपिक पढ़े मोटे मोटे, इन सबको यार फटाफट निपटा निपटो के जान छुड़ाओ, ताकि बार बार उस पटारी को आपको खोलना ना पड़े। एक ही दफा उसको क्लेरिफाई करके फिर आप बल्ले उसको बंद करके रख दो। फिर बल्ले उसको आप हर बार उठाया करना जब जब आपका इंटरव्यू का टाइम आए, पटारी को खोला, चीज़ों को रिवाइज किया, जो कच्ची पक्की चीज़ हो गई उनको वापस बैठ के सॉलिड किया, और देखो ये होगा। मैंने आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ भाई, जावा से बहुत लेंदी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ टॉपिक्स उसके अंदर धुंधले धुंधले भी हो जाएंगे, मट्टी हल्की फुल्की आ जाएगी, आपको झाड़नी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, आखिर एक और चीज़,